हैं वर्सेस फ्रॉम 10 to 17, वहां भगवान ने क्या बताया है, इन सभी चीजों के अंदर हमें मॉडरेशन रखना है, यानी समभाव रहना है। किन चीजों में? जैसे भगवान ने बताया है कि हमें खान पान है वो रेगुलेट रखना है, स्लीप साइकिल रेगुलेट होनी चाहिए, हमारा जो रिक्रिएशन का टाइम होता है, करेक्ट, उसमें भी इक्वानिमस होना चाहिए, हमारे जो वर्क, हम लोग डेली लाइफ में जो भी वर्क परफॉर्म करते हैं, राइट, तो एक बैलेंस्ड माइंड के तरफ भगवान ने एक पर्सपेक्टिव दिया है कि हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ज्यादा इंडल्जेंस इन स्लीप करेंगे तो ऐसा व्यक्ति योगी नहीं बन सकता, ये भी इस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, करेक्ट। एक्सेसिव इंडल्जेंस है ना, इज डेट्रीमेंटल टू समवंस योगा प्रैक्टिस, करेक्ट। नंबर 3 हम बात कर लेते हैं टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, यानी वर्सेस फ्रॉम 18 से 32 अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भगवान ने बताया कि कैसे किसी व्यक्ति को सिर्फ अपने आप पर फोकस करना चाहिए और कृष्ण पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जो है वो परमात्मा के रूप में सुपर सोल के फॉर्म में हमारे हार्ट में निवास करते हैं। और इस बात का जो कंफर्मेशन है, रिपीटेडली भगवान ने चैप्टर नंबर 15 के वर्स नंबर 15 में भी कहा है, करेक्ट। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, राइट, ऐसे भगवान ने बताया है। और चैप्टर नंबर 18 में भी बताया है, करेक्ट। तो किस प्रकार का एनवायरनमेंट होना चाहिए, किस प्रकार का पोस्चर आप लोगों को रखना चाहिए, आप लोगों को क्लीन क्वाइट प्लेस, जो एक सैक्रेड स्पेस हो, वहां पे अपनी बॉडी को एकदम स्टेडी रखना है, अपनी अटेंशन है उसको केंद्र करना है। फिर हमारे जो बॉडीज में चक्रास होते हैं, कैसे एक एक करके उसको एलिवेट करना है। तो ये सारी बातें जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें भगवान ने इन वर्सेस में बताई है, करेक्ट। वन पॉइंटेड अटेंशन होना चाहिए ऑन भगवान श्री कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान ने बताया है कि कैसे योगी का जो अल्टीमेट गोल है वो है ट्रांसेंडेंटल ब्लिस को अचीव करना, करेक्ट, और माइंड को भगवान के ऊपर फिक्स करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि जो मटेरियल डिस्ट्रैक्शंस है इससे हम लोग दूर रहे। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वर्स नंबर 29 से 32। वहां पे योगी जो है वो वननेस अचीव करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कृष्णा का पार्ट एंड पार्सल है, डिवाइन एनर्जी का। और जो एनलाइटेंड योगी होते हैं, करेक्ट, जो एनलाइटेंड योगी होते हैं वो सुप्रीम लॉर्ड को, राइट, वो हर बींग्स के अंदर देखते हैं, मतलब हर जो लिविंग एंटिटीज है उनके अंदर परमात्मा का अंश है, ऐसे वो लोग देखते हैं। और जो कंपैशन रहती है, यूनिवर्सल लव जो है, वो नेचुरली उन्हीं चीजों से रियलाइज होता है, करेक्ट। और जो लैडर ऑफ योग है वो आगे बढ़ता जाता है जब हम वर्सेस 33 से 46 की ओर जाते हैं, करेक्ट। तो कृष्णा भगवान वहां पे ये एक्नॉलेज करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर इस पथ पे चलता है, करेक्ट, जो मेडिटेशन का पथ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ध्यानियों की बात कर रहे हैं भगवान, तो ये चैलेंजिंग तो है, क्योंकि यहाँ पे यम नियम प्रत्याहार धारण समाधि फाइनली हम बाद में आ पाते हैं। तो इसमें डिटर्मिनेशन लगता है, स्ट्रॉन्ग विल पावर लगती है, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस लगती है, राइट। और बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, पहले हमें सेल्फलेस वर्क करना पड़ता है, कर्म योगी बनना पड़ता है, फिर हमें नॉलेज, ज्ञान, विज्ञान, करेक्ट, ध्यान योग, तभी हम अचीव कर पाते हैं। लेकिन वहां पे इस वर्ष में भगवान जो है अर्जुन को यह रीअश्योर करते हैं कि अगर कोई इस लाइफ में फेल भी हो जाता है ना इस योगी के प्रत्यय, योग भ्रष्टो अभिजायते जैसा आता है संस्कृत में, तो भगवान बताते हैं द सोल कंटिन्यूज हिज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन फ्यूचर अपकमिंग लाइव्स, शुचि नाम श्रीमताम गे है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। सॉरी, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है वर्स नंबर 47, यानी कृष्ण भगवान जब ये चैप्टर को कंक्लूड करेंगे ना, जो हम अभी चर्चा करेंगे कि अमंग ऑल द योगीज द डिवोटी हु इज कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब्ड इन माय अनअलॉयड लविंग सर्विस इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटीमेट ऑफ ऑल द योगीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करेक्ट। और जो मेडिटेशन है वो अगेन एक टूल है अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो। इस चैप्टर में इसमें भी भगवान ने बहुत डिटेल बताया है कि कैसे कोई भी स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है अक्रॉस ऑल द ट्रेडिशंस, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो सिर्फ एक वैष्णव ट्रेडिशन में ही आता हो व्यक्ति, भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, करेक्ट। और जो इक्वालिटी है, कंपैशन है, इसकी बात अच्छी तरीके से अपन इस वर्स में करने वाले हैं। अब जो टीचिंग्स हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने जो टीचिंग्स बताई हैं अपने पर्पट में से एक एक करके वो देख लेते हैं, वो समझ लेते हैं। नंबर 1, हमें ये रिकॉग्नाइज करना है दैट सुप्रीम योगी इज अ डिवोटी। श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात पे बहुत एम्फेसाइज किया था कि ऑल द योग सिस्टम एक्चुअली एम टू कनेक्ट विद द डिविनिटी एंड ओनली भक्ति योगा एस्टैब्लिशेस अ डायरेक्ट लविंग रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। ये हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो ये वर्ड भजते आया है, स्पेसिफिकली इट मीन्स टू रेंडर लविंग सर्विस अनटू श्री कृष्णा, करेक्ट। नंबर 2 जो हमें समझना है दैट इज फेथ एंड डिवोशन आर वेरी मच एसेंशियल, करेक्ट। यहाँ पे एक टर्म आया है श्रद्धावान, विच एक्चुअली सिग्निफाइज अनवेवरिंग फेथ, यानी जो हमारा फेथ है भगवान श्री कृष्ण के वचनों के प्रति, उनके जीवन के प्रति, उसमें कहीं रुकावट नहीं आनी चाहिए, इट शुड बी अनवेवरिंग,
है ना, डगमगा नहीं जाना चाहिए, कहने का मतलब ये है। सो ऐसा जो फेथ होता है वो एक्चुअली हमारा जो योग की पद्धति है उसको एक बहुत ही पर्सनल इंटीमेट बॉन्ड भगवान के साथ जोड़ देता है। नंबर 3 यहाँ पे जो यूज हुआ है वर्ड इस वर्ड्स के अंदर वो है मद गतेन अंतर आत्मना। ये जो फ्रेज यहाँ पे यूज हुआ है वो एक्चुअली बहुत ही सिग्निफिकेंट है, इसे बहुत मतलब सही से समझने की जरूरत है। यहाँ पे भगवान डीप कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे जो डिवोटी का हार्ट होता है वो फुल्ली तरीके से अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको परमात्मा, यानी हम भगवान कृष्ण की बात करें, उसमें पूरी की पूरी तरीके से इमर्स हो जाता है। और ये कब हो पाएगा? ये हो पाएगा जब आप होली नेम्स का चैंट करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करते हैं, करेक्ट, जब आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, फिर चाहे श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हो, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन हो, या फिर और जितने भी सारे जो वैष्णव हमारे जो स्क्रिप्चर्स है वो अध्ययन करें, करेक्ट, तब जाके, और जब मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आप डिवोटीज के एसोसिएशन में ये सब करते हैं, दैट इज व्हेन यू एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ इट गोस। नंबर 4, यू शुड अंडरस्टैंड प्रैक्टिकल भक्ति योग क्या है। सो कृष्णा भगवान यहाँ पे सिर्फ ये डिमांड नहीं कर रहे कि आप लोग है ना सीवियर ऑस्टेरिटीज को, यानी सीवियर तप कर लो आप लोग, है ना, ऐसा नहीं कह रहे भगवान। भगवान कह रहे हैं कि सिंपल लविंग सर्विस से भगवान खुश हो जाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसको बार बार रिपीटेडली टाइम एंड अगेन हैमर किया है, रीइटरेट किया है दैट इवन अ स्मॉल एफर्ट, करेक्ट, इन भक्ति एक्चुअली यील्ड्स इटर्नल बेनिफिट। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायतो मयतो भयात्, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, ये वर्ष आता है। तो चलिए अब हम लोग थोड़े और गौड़ीय वैष्णव पर्सपेक्टिव्स भी ले लेते हैं इस जो वर्ड्स को हम चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कोट करना चाहूंगा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के बारे में। तो उन्होंने ये बताया कि कृष्ण भगवान जो है वो सिर्फ भक्तियों को ग्लोरीफाई इस वजह से नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज वो कृष्णा के प्लेजर में अपने आप को समर्पित कर देगा, और जो मिस्टिक पावर्स मिल जाती हैं अगर आप योग को प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे आप मिस्टिक पावर्स मिल जाती हैं आपको, जैसे यम नियम तो चलिए अलग चीज है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अणिमा महिमा, ऐसी जो चीजें होती हैं, अष्ट सिद्धि जो ये सारी होती हैं, तो ये एक्चुअली आप योग अगर एकदम सीवियर प्रैक्टिसेस के थ्रू जाएंगे तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव कि जब ये हम पर्सपेक्टिव्स पढ़ते हैं रिगार्डिंग दिस वर्स, राइट, तब हमें अच्छे से क्लियर होता है कि हमारा जो मोटिव होता है दैट शुड सीक इन भक्ति योग rather than getting something which is temporary or fleeting, correct. Number 2, we should discuss the importance of bhakti over impersonal yoga system, which means जो गॉडी ऑफ ट्रेडिशन है जिसमें हम सब पार्ट हैं, वो इस बात को बहुत अच्छे से एम्फेसाइज करता है कि जो इम्पर्सनल रियलाइजेशन है ना, वो कंप्लीट नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। अगर उसमें भगवान श्री कृष्ण के स्वीटनेस नहीं है, उनके पर्सनल फॉर्म के रूप में, नाम गुण रूप लीला, राइट, तो अगर ये नहीं है तो भक्ति योग आई मीन इट्स कंप्लीटली, आप कह सकते हैं कंप्लीट नहीं है वो, मतलब उसमें फॉल्ट है कहीं ना कहीं। तीसरी बात जो हमें समझनी है कि वो है एक्सक्लूसिव सरेंडर, अनन्य भक्ति, करेक्ट। तो जब कोई डिवोटी अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में मतलब लग जाता है, और जब उसकी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो समाप्त होने लगती हैं, चलिए ऐसा नहीं कहते समाप्त हो जाती, समाप्त होना थोड़ा कठिन जरूर है प्रैक्टिकल अगर हम रहे तो, लेकिन हाँ प्यूरिफाई हो जाती है, यानी कि उससे प्रभावित नहीं होता वो, समभाव हर रूप में। सो ऐसी जब प्यूरिटी, ऐसी कॉन्शियसनेस जब किसी डिवोटी के हार्ट में अराइज होती है, दैट इज व्हेन ही बिकम्स द मोस्ट एक्सॉल्टेड पर्सन, करेक्ट। तो चलिए इस वर्स के मैं आपको थोड़े पैरेलल्स भी बता देता हूँ। अगर आप श्रीमद् भागवतम के कैंटो नंबर 10 चैप्टर 14 का वर्स नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहां एक्चुअली लॉर्ड ब्रह्मा ने प्रे की थी कि ओ श्री कृष्णा, दोज हु सीक यू एक्सक्लूसिवली थ्रू भक्ति योग एक्चुअली दे ट्रांसेंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। यानी अगर कोई भक्ति आपकी करता है और आपको पुकारे तो वो व्यक्ति साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से ऐसे गायब हो सकता है। और भगवान ने रिपीटेडली बोला है, चैप्टर नंबर 12 अगर आप अध्ययन करेंगे तो भगवान ने वहां बोला है कि सबसे तेषाम समुद्धरता पृथ्वी संसार सागरात भवामी न चिरात पार्थ, ऐसे एक श्लोक आता है, करेक्ट। तो भगवान ने बोला है सबसे पहले मैं अपने डिवोटीज को उस भव सागर से निकालता हूँ। अगेन चैप्टर 8 में भगवान ने क्या कहा है, माम उपेत्य तो कौनतया पुनर्जन्म न विद्यते, करेक्ट। अगेन टाइम एंड अगेन आप चैतन्य चरितामृत पढ़िए, मध्य लीला चैप्टर नंबर आई गेस 22.62। तो प्योर डिवोशनल सर्विस जो है वो क्या होगा, अगर कोई बंदा एग्जीक्यूट कर ले तो उसकी जितनी भी डिजायर्स हैं जो कि मटेरियल है ऐसे वैंक्विश हो जाएगी, ऐसे खत्म हो जाएगी, करेक्ट। और भगवान श्री कृष्ण की जो करुणामयी जो एनर्जी है, मर्सी है, वो उसको प्राप्त कर सकता है। अगर आप चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 34 पढ़ते हैं, वहां तो भगवान ने मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु,
राइट। भगवान ने तो क्लियरली रीइटरेट किया इसी सेम पॉइंट को कि एंगेज योर माइंड इन मी, बिकम माय डिवोटी, ऑफर योर ओबेसेंसेस अनटू मी एंड प्लीज वर्शिप मी। प्लीज नहीं कहा भगवान ने, बट चलो वर्शिप मी, भगवान ने ये कहा है। सो दैट इज व्हेन यू विल कम टू मी विदाउट फेल, दैट इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा मेंट, करेक्ट। सो अगेन अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखें इस वर्स के फॉर वी डिवोटीज, तो वो क्या है? सबसे पहले डेली मेडिटेशन ऑन भगवान कृष्ण। अगर हम महामंत्र का चैंट अधिक से अधिक करें, करेक्ट, तो ये बहुत ही इफेक्टिव वे है कि आप भगवान श्री कृष्ण पे मेडिटेट करेंगे। इससे आप जो भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो हम स्क्रिप्चर्स में टाइम एंड अगेन देखते हैं, उसे आप फॉलो कर पाएंगे। आपका जो हार्ट है, आपकी जो चित्त शुद्धि है, वो हो जाएगी। क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कथन आता है कि यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत, करेक्ट। तो केवल भगवान श्री हरि का गुणगान करने मात्र से या हरि की कथा का श्रवण मात्र करने से जो जितनी भी मटेरियल इम्प्यूरिटीज है ऐसे वैंक्विश हो जाती है, करेक्ट। नंबर 2 है डेवलपिंग फेथ। अब श्रद्धा ऐसी चीज है, चीज नहीं कहेंगे, चलिए ऐसे समझ के देखते हैं कि श्रद्धा जो है वो बहुत लोगों की डगमगा जाती है। कहीं आपने कोई न्यूज देख ली, चाहे वो इस्कॉन के प्रति हो, या आप देख लीजिए कि कहीं भी अगर आप देखते हैं कोई डिवोटी को बहुत ही सीवियर पनिशमेंट के थ्रू जाना पड़ रहा है, या कुछ भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहां ब्लास्फेमी हो जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, या फिर वैष्णव अपराध हो जाता है कहीं किसी प्रकार से, और मीडिया में इस चीज का हाईलाइट, मतलब ब्लोइंग स्मॉल इश्यूज आउट ऑफ प्रपोर्शन, ऐसी चीजें हो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं सबलिमिनली सबकॉन्शियस में हमारा जो फेथ होता है ना कहीं डगमगा जाता है। हम लोग शो तो नहीं करते बाहर से कि हमारा फेथ डगमगा गया है, बट एक्चुअली कृष्णा नोज कि आपका फेथ डगमगा गया है। तो ये फेथ को आप रिकिंडल कैसे करेंगे? बिकॉज आपसे आके कोई ये नहीं पूछेगा कि आपका फेथ डगमगाया है या नहीं डगमगाया है, वो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये जो फेथ है ये कैसे स्ट्रेंथन होगा? जब आप रेगुलरली स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स करते हैं। तब होता क्या है, हम स्क्रिप्चर्स अपने मन मुताबिक पढ़ते हैं, हम उसको नियमित रूप से नहीं पढ़ते। जब हम नियमित रूप से पढ़ते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं, वैष्णवों के एसोसिएशन से दूर होते चले जाते हैं, ये बात का हवाला देकर कि हम बहुत ज्यादा अत्यधिक व्यस्त हैं, तो हम हमारी जो साधना है वो अभी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। एज द टाइम विल परमिट हम कर पाएंगे। सो एक्चुअली यहाँ आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, करेक्ट। जब तक आप अपना जो विल पावर है, करेक्ट, वो कृष्णा के विल पावर से डोफटेल नहीं करते, या यूं कह लीजिए आप अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर नहीं करते, तब तक कुछ नहीं होने वाला। बिकॉज भगवत गीता में चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 66 आई एम नॉट मिस्टेकन, भगवान ने क्या कहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। अच्छा, क्या होगा इससे? भगवान ने बोला अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। ओके, तो कोई बोलेगा ठीक है, मैं हर प्रकार का जो धर्म है, जो जैसे कोई पिता है तो पिता का कर्तव्य क्या है एक पुत्र या पुत्री के लिए उनके, कि मुझे इनका भरण पोषण करना है, दैट्स द नंबर वन थिंग। अब वही पिता किसी के पति भी हैं, चलिए ऐसे समझते हैं, करेक्ट, तो उनके उनके प्रति भी कर्तव्य हैं। सो ऐसे ही वाइसा वर्सा आप समझ सकते हैं, हर व्यक्ति का स्वधर्म है। जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट लाइफ में हूँ, तो भले ही चीजें मुझे बहुत अच्छे से पता भी हो, लेकिन मेरे टीचर आके मुझे वही बेसिक चीज समझाएंगे, तो मुझे ये एक्ट नहीं करना है कि यार मुझे आपसे ज्यादा आता है। वहां आ गया अहंकार। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते, करेक्ट। तो वहां हमें विनम्रता दिखानी है। भले ही हमें वो चीज अच्छे से भले ही आती क्यों ना हो, लेकिन हमें ये समझना है कि वो कृष्ण की कृपा है कि आप अल्प समय में अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन कर पा रहे हैं, आपको ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ रहा, करेक्ट। तो यही सारी चीजें जो हमें समझ के चलनी है। तो आगे भगवान कहते हैं माँ शुचा, भरोसा रखो, डरो मत, दैट इज व्हेन इट हैपेंस। नंबर 3, आपको भक्ति को प्रायोरिटाइज करना है। अगर आप भक्ति को लाइफ में प्रायोरिटाइज करेंगे ही नहीं, और आप सोचेंगे कि आप अकेले मात्र ऐसे हैं जो वर्ल्डली ड्यूटीज करने में व्यस्त हैं, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि सिर्फ आप ही एक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बिजी है अपनी लाइफ में? तो आई थिंक यहाँ हमें रीएफर्मेशन की जरूरत है, रिविजिटेशन की जरूरत है। अर्जुन भी युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, करेक्ट। तो अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता में जितने भी जो क्वेश्चंस अर्जुन उवाच के फॉर्म में आते हैं, एक्चुअली अर्जुन उवाच वो हमारे लिए है, ये तो आप सब जानते ही हैं, बट फिर भी मैं रिपीट करना चाहता हूँ, हो सकता है आप में से काफी लोगों को ये बात ना पता हो। तो जो भगवत गीता है, अर्जुन के क्वेश्चंस जो है, अर्जुन तो भगवान के परम भक्त हैं, भला वो द्वंद्व में कैसे फंस सकते हैं, करेक्ट। लेकिन कृष्णा जानबूझकर अपनी योग माया शक्ति के थ्रू अर्जुन को परप्लेक्सिटी में डालते हैं, ताकि अर्जुन की जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाए। पहली बात तो क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान देना चाहते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जिसने पूर्ण सृष्टि की रचना करी है, दैट
लिटिल कृष्णा नोज एवरीथिंग। उन्हें पता है कब किस व्यक्ति को, चाहे वो उनका भक्त हो, कैसा हो, कुछ कोई भी हो, सब चीज उनकी इच्छा के हिसाब से चलती है, क्योंकि वो चाहते थे कि महाभारत हो तो हुई, क्योंकि वो चाहते थे कि भीष्म पर्व के अंदर जो 700 श्लोक आने वाले हैं वो मैं कहूंगा और अर्जुन को मैं इस ऐसी स्थिति में डालूंगा। बिकॉज आप समझ के देखिए, दुर्योधन ने भी भगवान कृष्ण को देखा, अर्जुन ने भी देखा, तो और शकुनी ने भी देखा। तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी ने अगर श्री कृष्ण को देखा उसका हृदय परिवर्तित ना हुआ हो? ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसका उत्तर ये है कि वो ईर्ष्या करते थे भगवान से। और स्टार्टिंग में चैप्टर नंबर 9 के भगवान ने क्या कहा है? क्योंकि अर्जुन तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान दूंगा। भगवान तो अवेलेबल ही है यहाँ, तब भी अवेलेबल थे, लेकिन वो अपनी जो मटेरियल इम्प्यूरिटीज उससे ऊपर उठकर देख ही नहीं थे। वो भगवान श्री कृष्ण को मूढ़ मनुष्य देखते थे। ये तो नॉर्मल मनुष्य है, इसमें क्या है भाई, मायावी है, ये तो छलिया है, वो समझ नहीं पाया। और भगवान श्री कृष्ण ने अगेन चैप्टर नंबर 7 में कहा है, ना हम अ, योग माया समावृता मूढ़ोयम ना भी जानाति लोकमम परम अव्ययम। करेक्ट। तो जो मूढ़ लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते, भगवान अपनी योग माया से ही कवरिंग लगा के रखते हैं कि वो एक्चुअली है कौन। करेक्ट। तो भक्ति को अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, चाहे आपकी कैसी भी ड्यूटीज आती हैं। आपको डिवोशनल एक्टिविटीज हैं, जैसे शृण्वताम स्व कथा कृष्ण, है ना, तो श्री कृष्ण की जो कथा है उसे सुनना है, कीर्तन्स में आप जा सकते हैं, आप अपनी डीटी सर्विंग कर सकते हैं। दैट इज व्हेन यू कैन प्रायोरिटाइज भक्ति इन योर लाइफ। करेक्ट। नंबर 4, यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो हमने अभी बात करी, कल्टिवेट द एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सरेंडर। हमें समझना चाहिए कि भगवान की अगर हम प्राप्ति करना चाहते हैं, हम भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो वैष्णव अपराध से बचना है, वैष्णवों की सेवा करनी है। दैट्स द utmost थिंग दैट वी नीड टू कंसिडर। और जो श्रील प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस हैं उनके बुक में, वो हमें करने हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत मतलब इन डेप्थ नॉलेज नहीं है या फिर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप प्रीचर नहीं बन सकते, ये गलत धारणा है। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि हमें पहले हमारे खुद के जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो अगर आएगी तब जाके हम प्रीच कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं होना है कि आपको आधी बहुत चीजें पता है और बस आप चले गए कहने के लिए, और फिर कोई व्यक्ति है सामने वाला जो आपसे अधिक जानता है तो वो आपको बी लिटिल करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। एंड दैट इज व्हेन यू विल फील यार मुझे पता ही नहीं है कि लाइक 4 वेद क्या है, फिर जो सांख्य योग फिलोसफी है वो क्या है, मायावाद, मतलब ये फिलोसफीज जो अलग जिसको हम षड दर्शन बोलते हैं वो क्या है, मतलब बेसिक क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। अचिंत्य भेदा भेद क्या है, राइट, द्वैत अद्वैत क्या है, विशिष्ट अद्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, द्वैत अद्वैत क्या है, ये सब पता होना चाहिए, है ना। और आपको जब बेसिक चीजें पता है कि भक्ति मूवमेंट है क्या, चैतन्य महाप्रभु कौन है, तो आपकी खुद की एक तो सरेंडर भी बढ़ेगी। और आप ये सब या तो खुद रीड भी कर सकते हैं और डिवोटीज के साथ आप इंटरेक्शन करें तो भी जान सकते हैं। और नंबर 5 जो आपको याद रखना है, आई गेस हम सबको याद रखना है, वो ये है टू सी कृष्णा एवरीवेयर अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। हमें ये देखना है कि ये जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है ना, करेक्ट, चाहे वो अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में या मेरी लाइफ में बुरा हो रहा है, ये सब श्री कृष्ण की मर्सी है। हो सकता है मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, तो ऐसा क्यों हुआ, कुछ लोग मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, या लोग मेरी लाइफ में ठहरते नहीं हैं, चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, लोग मुझे एरोगेंट कंसीडर करते हैं। तो ऐसे ही, ये तो मैं बस आपको एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। कभी भी अगर आपको लग रहा है कि रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं आप, लोग आपसे द्वेष कर बैठ रहे हैं, आप चाहते नहीं थे लेकिन हो कुछ और गया, राइट, आपको ये समझना है कि कृष्ण भगवान जो है वो एवरीवेयर है, हर लिविंग एंटिटी में है। करेक्ट। तो अगर आपको ब्लेमिंग, कंप्लेसेंसी और क्रिटिसाइजिंग, BCC, इससे बचना है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि श्री कृष्ण जो है वो हर जगह उपस्थित है। वो आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन जब वो आपको एक्चुअली टेस्ट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशंस में पुट करके, देखने के लिए कि आपका ट्रू नेचर पता चले। बिकॉज यहाँ आप माला कर रहे हैं हरे कृष्णा, एंड भगवान को तो पता है एक्चुअली क्या कर, लेकिन जब छोटा सा टेस्ट आता है कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए तो हम डाउट करने लगते हैं, तो हमें इससे बचना है। लेकिन ये हम कैसे बच पाएंगे, जब हम जान जाएंगे कि हर चीज में कृष्ण भगवान हमारे साथ हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ है आप ही का दिया हुआ है। जब ये मानसिकता आएगी आपकी, दैट इज व्हेन यू कैन अंडरस्टैंड दैट कृष्णा's presence is already there in all the living beings, and that is when you can foster a, let's say, an attitude of humility and service. Correct. So जो चैप्टर 6 है जिसपे हमने अभी डिटेल चर्चा करी, तो उसमें क्या बताया है, सेल्फ डिसिप्लिन, इक्वानिमिटी, डिवोशन एज अ मीन्स टू गेट स्पिरिचुअल सक्सेस।
भगवान श्री कृष्ण ने इसी बात को कंक्लूड किया है चैप्टर में, इस चीज को डिक्लेयर करके कि अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन। अब गीता कही किसने है? श्री कृष्ण ने कही है, एग्जैक्टली। तो उनका ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है किसी इस व्यक्ति के थ्रू कि भाई हमने सारे अध्याय पढ़े, चैप्टर 6 का वर्स 47 में जो कृष्ण के हम उससे डिसएग्री करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज द स्पीकर, चलिए ऑथर नहीं कहेंगे, स्पीकर जो है उनका खुद का ओपिनियन है दैट भक्ति इज कंसिडर्ड एज ए सुप्रीम योगा। तो जो वर्स नंबर 47 है वो बहुत ब्यूटीफुली एनकैप्सुलेट करता है द एसेंस ऑफ भगवत गीता, दैट इज टू लव एंड सरेंडर सेल्फलेसली unto the eternal service of श्री कृष्ण। तो जितने भी हम डिवोटीज हैं, हमें कहीं ना कहीं डिवोटीज की लाइफ से इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। कैसे भगवान ने उनकी जो टीचिंग्स उसको इम्पार्ट किया है, कैसे हमारे जो फेथ है भगवान के प्रति वो कैसे डीप हो सके, और कैसे हमारी जो डिवोशनल सर्विसेज हैं वो इंटेंसिफाई हो सके, और कैसे हम हमारे जीवन में कृष्ण को केंद्र बिंदु के रूप में रख सकें। जब हम कृष्ण को केंद्र बिंदु में रखते हैं तो हमारे रिश्ते जो हैं वो भी सही रहते हैं। फिर चाहे कोई आपके साथ रहे नहीं रहे, ठीक है, या मतभेद हो जाते हैं, कया क्लेश हो जाते हैं, यदि आप जानते हैं कि आपकी पूर्ण श्रद्धा और विश्वास तो श्री कृष्ण में है ही है, और चाहे कुछ हो जाए आपका जो विश्वास है वो कभी उनके प्रति कम नहीं होगा। ये आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है। और जब आप खुद की, आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी कि हाँ अभी भी मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, ये तो भगवान की परम कृपा है कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी भगवान मौका दे रहे हैं सेवा करने का, फिर वो चाहे वपु रूप हो, गुरु की सेवा हो, या वाचिक रूप से हो, जैसे मैं अभी करने का प्रयास कर रहा हूँ मात्र। तो हो सकता है मैं बहुत सारे मिस्टेक्स रेंडर करूं, बट श्री कृष्ण उन मिस्टेक्स को नहीं देखते, नहीं दिखते। हो सकता है हम देख लें कि फला फला प्रभु जी हैं, उनके बोलने का स्टाइल ऐसा है, उनको ऐसे बोलना चाहिए था, या बीटिंग अराउंड द बुश, पॉइंट पे नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगेन इट्स कंप्लीटली मेंटली कंकॉक्टेड थिंग्स। बट भगवान ये चीजें नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि इसने प्रयत्न किया, इसकी जो इंटेंशन थी वो ये नहीं बताने की थी कि इसको कितना आता है, इसकी इंटेंशन ये थी कि ये सेल्फलेसली सर्व करना चाहता है। जो कोई भी स्किल्स भगवान ने एज अ गिफ्ट हम सभी को दी है, काफी लोगों को भगवान ने अच्छी आवाज दी है, गाने की जो स्किल है वो दी है, क्योंकि वो पास्ट जन्मों से करते हुए आए हैं। तो वो संस्कार जो है वो कहीं ना कहीं हमारे चित्त में स्टोर हैं। काफी लोग बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं, एक्सप्लेन अच्छा कर पाते हैं। तो ये जो पद्धति है, हम जब ये देखेंगे कि फला फला डिवोटीज से भगवान हमें एक्चुअली क्या सिखाना चाह रहे थे, और हम उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। और अगर कर पा रहे हैं तो और बेहतर तरीके से कैसे, और नंबर 2 नहीं कर पा रहे तो क्या करें कि हम उन चीजों को हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके और अपना जीवन सार्थक कर सके। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि यही था एसेंस। और अगर अभी हमारे पास टाइम है और मैं 5-6 मिनट्स में और थोड़ी थीम्स आपको बता सकता हूँ, या हमने जो अभी चर्चा करी वो यही है कि भक्ति तो सुप्रीम प्रैक्टिस है, और इसे हमें ध्यान रखना है। और जो मद गतेन अंतर आत्मना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ना समझ में तो फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिस व्यक्ति का जो मन है वो भगवान में एब्जॉर्ब रहता है, दैट इज व्हेन वो कृष्ण में पूर्ण में तादात्म्य हो जाता, नॉट फिजिकली तादात्म्य हो जाएगा, बट इन वननेस इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस। सो नॉट जस्ट एज द एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, बट एज द ऑल अट्रैक्टिव पर्सन। कृष्ण भगवान बहुत अट्रैक्टिव है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने, जैसे मुझे याद है, क्या एनालॉजी दी थी, द रूट ऑफ द ट्री। तो जैसे क्या होता है ना, हम जो रूट होता है किसी ट्री का, हम उसको वाटर करते हैं, क्या होता है उससे, उससे नरिशमेंट होती है, उसकी ब्रांचेस हैं, लीव्स है, ट्विग्स हैं, वो अपने आप नरिश होती चली जाती है। क्यों हो रही है? एडिक्वेट सनलाइट मिल रही है, वाटरिंग मिल रही है, एम्बियंस अच्छा है, एनवायरमेंट अच्छा है। लाइकवाइज जो डिवोशन है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वो सारी की सारी चीजों का ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर लेती हैं। चाहे फिर आपकी मटेरियल ऑब्लिगेशंस हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल एंडेवर्स हो। तो जो भक्ति है ये ऑल एनकम्पासिंग है, और जितने भी अदर फॉर्म्स ऑफ योग हैं उसमें सबसे टॉप मोस्ट है। करेक्ट। तो मुझे याद है प्रभुपाद जी ने इस चीज को हाईलाइट किया, तो आई जस्ट थॉट कि शेयर करना चाहिए। और फिर हमने श्रद्धा के बारे में चर्चा करी कि श्रद्धावान कितना इंपॉर्टेंट है। अगेन टाइम अगेन प्रभुपाद जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वो हमने अभी जस्ट चर्चा किया कि फेथ ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, और डगमगा नहीं जाना चाहिए। स्क्रिप्चुरल स्टडी हमें रेगुलर करनी चाहिए, डिवोटीज के साथ एसोसिएशन हमारा हमेशा बन सके उतना करना चाहिए, जिससे हमें कृष्ण की डायरेक्ट मर्सी
एक्सेस हो सके। और अगेन श्रील प्रभुपाद जी ने एनोलॉजी दी थी सनलाइट और सीड की। तो जो फेथ है ना भगवान श्री कृष्ण के अंदर, इट्स लाइक सनलाइट विच मीन्स इट्स नर्चरिंग अ सीड। तो जब कोई डिवोटी उसको वाटर करता है तो जो सीड ऑफ भक्ति है ना, विद फेथ एंड प्रैक्टिस, है ना, वो ग्रो करता चला जाता है। एंड अल्टीमेटली जब जो संग प्राप्त होता है डिवोटीज का, करेक्ट, इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड एम्बियंस, जो मैंने अभी पहले एग्जांपल में अभी जस्ट चर्चा करी, उससे क्या होगा, जो ट्री ऑफ लव है फॉर कृष्णा, इट ग्रोज, करेक्ट, इट ग्रोज। तो ये एक है। फिर आप कैसे पर्सनल रिलेशनशिप जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ उसे अच्छा कर सकते हैं, तो वो हमने इस पर चर्चा करी। और आई मीन अगेन जैसे हम बात कर लेते हैं, लेट्स से किंग है और उसके सब्जेक्ट्स है। सो अब जो किंग है वो हो सकता है किसी सारे सब्जेक्ट्स को अप्रिशिएट करे, लेकिन स्पेशल अटेंशन देगा उन लोगों को जो उनकी पर्सनली उनसे प्यार करते हैं या उनको सुनना चाहते हैं उस पर्टिकुलर मैटर पे। लाइकवाइज लॉर्ड कृष्णा एक्चुअली रेसिप्रोकेट्स मोस्ट इंटीमेटली विद दोज हु एक्चुअली सर्व हिम इन डिवोशन, करेक्ट। आप और जो मार्ग हैं उनके थ्रू भी भगवान को पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड, जब भगवान ने खुद ही बोला है इस वर्ड्स के एंड में कि भक्ति योग टॉप मोस्ट है, तो व्हाई डू यू वांट टू सिट इन अ केव, है ना, 60,000 ईयर्स की तो लाइफ स्पैन भी नहीं है आप लोगों की, किसी की नहीं है फॉर दैट मैटर। देन व्हाई डू यू वांट कि हम बैठे रहे वहां ध्यान करें, वहां कोई तकादिन करने आ जाए, है ना, बेचारे इंद्र भी वहां पे सोचें कि मुझे भेजना पड़ेगा किसी को, मतलब ये तो बहुत साधु बनने की कोशिश कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तो क्यों करना है जब हम लोग सिंपली भगवान का नाम चैंट करके उससे अधिक लाइफ में प्राप्त कर सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें नहीं पता कौन सा क्षण हमारा आखिरी क्षण हो, नहीं पता। हम जोकिंगली, कभी कभी तो जोकिंगली ले लेते हैं कि देखा जाएगा जो होगा, नहीं पता। बट जब हम अपने आप एकांत में बैठते हैं तो पता लगता है वाकई हमें नहीं पता कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। और हमें हर दिन एक्चुअली ग्रैटिट्यूड एक्सटेंड करना चाहिए भगवान को कि प्रभु आज भी मैं 1% 2% इंक्रीमेंट कर पाया अपनी लाइफ में, और अच्छा है आपने डिवोटीज के माध्यम से मेरा जो ब्लाइंडनेस था, मटेरियल चीजों को ही मैं सब मान रहा था, आपसे विमुख हो गया था, कम से कम मुझे ये तो स्मरण था कि आज मैं आपका स्मरण कर पाया, अध्ययन कर पाया शास्त्रों का, फला फला पास टाइम जो थी श्रीमद् भागवतम में जो हम पढ़े वो पढ़ पाए, वो इंपॉर्टेंट चीज है, करेक्ट। सो ये सारी चीजें अगेन, अगर हम एनोलॉजी की बात करें तो जैसे रिवर्स हैं वो ओशन में फ्लो करती हैं, तो जितनी भी रिवर्स हैं अल्टीमेटली वो ओशन के अंदर फ्लो करती हैं। लाइकवाइज जितने भी योग सिस्टम्स हम पढ़ते हैं जो, वो अल्टीमेटली हमें हेल्प करते हैं कि हम कैसे भगवान श्री कृष्ण की तरफ रीच आउट कर सकें। लेकिन जो भक्ति योग है दैट्स अ वेरी डायरेक्ट एंड अनइम्पीडेड रिवर, जो डायरेक्टली फ्लो होती है स्ट्रेट इन द ओशन ऑफ डिवाइन लव, करेक्ट। और चैंटिंग ऑफ होली नेम के ऊपर हमने बात करी, तो जैसे कि हमें पता है प्रभुपाद जी ने एक एनर्जी दी थी, ट्यूनिंग ऑफ अ रेडियो, राइट। सो जैसे हम रेडियो को ट्यून करते हैं ना टू द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, तो कोई व्यक्ति जो म्यूजिक सुनना चाह रहा है वो क्लियरली सुन पाता है, इज इट नॉट? Likewise, chanting the holy names, correct, of Sri Krishna actually tunes that consciousness towards achieving the love for Krishna. That is when a devotee can actually experience his presence, right? So अब मतलब और भी बहुत चीजें हैं, हम इस पर चर्चा तो हमने करी है, लेकिन यहाँ मैं अपनी वाणी को एक्चुअली विराम देना चाहूंगा। और अगर कोई भी मैंने गलती करी हो बोलने के समय तो मुझे क्षमा करिएगा। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, आपने पूरे डिटेल तरीके से आपने आपको समझाया है। आशा है कि सभी भक्तों को समझ में आया होगा। तो अगर किन्हीं भक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न है अभी का चैट बॉक्स में। उनका प्रश्न है, प्रभु जी आज के टाइम में सब लोग दिखावा करते हैं अच्छे होने का, लेकिन जब हमको सामने वाला की हकीकत पता है और पता है कि वे लोग मन में कुछ और है और सामने कुछ और ही करते हैं, ऐसे में ऐसे लोग के साथ ऐसे लोगों से डिस्टर्ब हो जाती हूँ।
फिर लोग जज करते हैं, तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, प्लीज गाइड। जी बहुत अच्छा प्रश्न है कि लोग दिखावा करते हैं तो ऐसे हम ऐसे लोगों से कैसे बच सके। सबसे पहले तो समझना है कि बेचारे बहुत अनलकी हैं लाइफ में, कि जेलेसी के मारे मतलब उसी में रह जाते हैं और कुछ कर नहीं पाते। मुझे लगता है वी नीड टू कीप अ रेटिसेंट डिस्टेंस विद देम। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें, वही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से हमें, कि मतलब भगवान उन पर अपनी विशेष अनुकंपा बरसाएं, ताकि उनका जो भ्रम है कि हम ये जो दिखावा कर रहे हैं इससे हम बहुत महान हैं और आप एक्चुअली महान नहीं हैं, तो वही है सादा जीवन उच्च विचार वैष्णव लोगों का तो यही रहता है इम्पोर्टेंट चीज़। सो ऐसे लोगों से दूर हमें भले ही मतलब दूरी बनाकर रखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट। बिकॉज ये क्या कर रहे हैं, खुद की कॉन्शियसनेस तो पॉल्यूटेड है ही, हमारे संपर्क में आएंगे, हमें और असमंजस में डालेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, ये मैं कहूँगा। और कोई प्रश्न है प्रभु जी या किन्हीं डिवोटीज का? और तीन वक्तों का अगर कोई प्रश्न है तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। क्या हम बिना कपड़े चेंज किए माला से जप कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह बार बार चेंज नहीं कर सकते? ओके, सो कर तो सकते हैं, बट प्रभु जी अगेन ऐसा कहा गया है कि ऑस्टेरिटी एंड क्लेanलीनेस इज मस्ट, राइट, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये बात तो आपकी प्रैक्टिकल है कि हर जगह आप कभी जाएं तो वहाँ चेंज करना दिक्कतमय हो सकता है। बट अगेन अगर आप कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, मतलब क्लेanलीनेस रख सकते हैं, सो इट्स मतलब रियली वेरी गुड। ओके, वी आर डेड आफ्टर आवर सोल लीव्स अ बॉडी, व्हेन देन हाउ आर ऑर्गन्स आर अलाइव फॉर सम टाइम आफ्टर डेथ? ओके, यस। सो जो सोल होती है वो तो बॉडी को लीव कर ही देती है, राइट। लेकिन जो बॉडी के ऑर्गन्स रहते हैं जैसे ब्रेन है, तो वो सेल्स तुरंत डेड नहीं होते हैं। अब ये ब्रेन की अपने आप में फंक्शनैलिटी है कि जब सोल बॉडी लीव कर जाती है, सो काफ़ी सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो उस समय भी मतलब रहते हैं। ब्रेन तुरंत डेड नहीं होता, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 6 आवर्स या लगता है ऐसा कुछ एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। जैसे बॉडी भी तुरंत डिटोरिएट थोड़ी हो जाती है, तुरंत डिकम्पोज थोड़ी होती है कि सोल ने लीव किया और बॉडी तुरंत डिकम्पोज हो जाती है, ऐसे नहीं होती। सो वो तो जो 24 एलिमेंट से जो बॉडी बनी है हमारी, जो ब्रेन है, करेक्ट, जो ब्रेन है वो और जो बाकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, ये प्रकृति नेचर से बनी हुई है, पंच महाभूत, करेक्ट। तो सबका अपना अपना अलग फंक्शनैलिटी है। सो अगर हम बायोलॉजिकली इस चीज में डोवटेल करें तो हाँ, हमारे सोल जब लीव कर जाता है बॉडी को, तब भी हमारे ऑर्गन्स जो रहते हैं, काफी बहुत चीजें तो ऑर्गन्स ऐसी होती हैं कि मरने के पहले डोनेट भी हो सकती हैं, करेक्ट। तो हम किसी और की हेल्प भी कर सकते हैं थ्रू आवर ऑर्गन्स, करेक्ट। तो ये है, बिकॉज वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। सो इट डजेंट मैटर कि हम कोई अलाइव है या नहीं, अल्टीमेटली आपने ये बॉडी छोड़ दी है, दैट्स इंपॉर्टेंट। यस। थैंक यू प्रभु जी। And और कोई प्रश्न नहीं है, हम लोग यहीं पे सेशन को खत्म करेंगे। हाँ, तो हम लोग प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे चैंटिंग हरे कृष्णा नाम से। धन्यवाद टू ऑल द हरे डिवोटीज। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा।